हेलो गाइस, सभी को राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? पहले तो ये बताओ कैसी लग रही हूँ। हम्म, तो गाइस ये मेरा डे सेकंड है। बार बार बताना पड़ रहा है कि वो फर्स्ट वीडियो थी, ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि यार देखो पता तो है नहीं, अब मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं बस बोले जा रही हूँ। क्योंकि पता है एक ना, ये ऐसे लग रहा है कि बस बोलते जाओ, एक्साइटमेंट हो गई है अपने आप गाइस। मतलब ये लग रहा है कि कोई सुन रहा है मुझे, बातें कर रहा है मुझसे, या मैं किसी से बातें कर रही हूँ, जो अभी तक हो नहीं पाया था। मतलब मैं कभी स्टेज पे बोलने नहीं गई थी। आप सब भी कहोगे यार कल की बातें करने लग गई है। चलो गाइस आज कुछ न्यू बताती हूँ आप लोगों को। आज मेरी मैम का बर्थडे है। हमें स्कूल में मैम पढ़ाती थी, 6th से लेके 10th तक पढ़ाया उन्होंने मैथ सब्जेक्ट। वो मैम है, उनकी वजह से मुझे मैथ पसंद था। मतलब ऐसा नहीं है मुझे मैथ पहले से पसंद था, मेरी सिस्टर ने मतलब मेरे को अच्छी तरह से वो करा किया हुआ था, बिल्कुल क्या कहते हैं रेडी, कि भाई मैथ में कि मतलब पढ़ाती वही थी स्टार्टिंग से मेरी सिस्टर ही। पर वो एक रहता है ना स्कूल में जाके, भाई वो मैम है मेरी फेवरेट टीचर उस सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टेंशन देनी है, वो रहता था स्कूल टाइम पे। तो मुझे वो मैथ वाली मैम, जो मैथ वाली मैम है वो बहुत पसंद थी। मतलब एक रहता है ना कि भाई मेरी फेवरेट टीचर है ये, उसके पीरियड में आते ही भाई अपने आप में जोश आ जाता है। उनके पीरियड में आते ही सॉरी सॉरी टीचर, उनके पीरियड में आते ही अपने आप में जोश आ जाता था कि मैं बोझ ही बन जाती थी क्लास में। मैं क्या मैथ वाली मैम आ गई है भाई, कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। और जैसे एक रहता था ना भाई मेरी मैम आ गई, मैथ वाली मैम आते ही, और वो मैम का भाई ऐसे था भाई, वो मैम की एक अच्छी क्वालिटी थी। मैं अब मानती हूँ कि वो अच्छी क्वालिटी थी, उस टाइम पे तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो क्वालिटी मैम की। मैम तो अच्छी लगती थी उस टाइम मुझे। अब ये वो हुआ कि भाई वो अच्छी बात थी। वो मैं चाहे उनके कितने ही पीछे पड़ी रहती थी, उनके आगे पीछे घूमना, आगे पीछे मतलब ये नहीं था यार कि मुझे उनसे असाइनमेंट में नंबर चाहिए होते थे और फिर वो मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ा देते। नो नथिंग यार, ऐसा 1% भी नहीं था। मुझे ये था, मुझे वो मैम पसंद थी, मुझे बस भाई इसी मैम का काम करना है, मुझे बस इसी मैम की बात माननी है। बात तो मैं सभी टीचर्स की मानती थी यार, बट एक होता है ना कि अपनी मैम के ये करना है, जो कुछ करना है, ये मेरी फेवरेट टीचर है वो था। तो मैं आगे पीछे जितना ही घूम रही हूँ, जितना ही कुछ कर रही हूँ, उनके ये सब बच्चे इक्वल थे। उनके पीरियड में वो हर बच्चे को टेंशन देती थी, मतलब हर बच्चे को, किसी को ये खड़ा करके ये काम दे दिया, मतलब किसी बच्चे को ये फील नहीं कराती थी भाई कि ये जो लड़की है सिर्फ ये इसी को, यही मेरी फेवरेट स्टूडेंट है या मैं इसी को ही आगे रखूँगी। नो, कभी भी नहीं, उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं क्लास में। और उस टाइम पे मुझे चिढ़ होती थी, मैं ये सोचती थी यार मेरी फेवरेट टीचर है, इनके पास दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक चिढ़ होती थी ना कि भाई, चिढ़ हो जाती है कि भाई मेरी मैम है ये, मेरी मैम के जैसे अपने सब्जेक्ट की टीचर होती है भाई। और पता है वो क्या, दूसरे सब्जेक्ट की टीचर क्या करती थी, जिन जो बच्चों को वो टीचर पसंद है अदर सब्जेक्ट की, उन टीचर को भी वो बच्चे पसंद है जिसकी फेवरेट टीचर, वो उन्हीं को आगे रखती थी। और मेरे साथ में उल्टा होता था, मेरी जो सब्जेक्ट वाली मैथ वाली जो फेवरेट टीचर है वो मुझे छोड़, मतलब मुझे भी लगती थी, ऐसा नहीं है कि मुझे भी नहीं, बट कई बार मुझे ऐसे फील होता था कि मुझे छोड़ के बाकी सब बच्चों को टेंशन दे रही है और मैं इनके ये, मतलब मेरी टीचर को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ। मुझे ये लगता था उस टाइम पे भाई, बहुत चिढ़ होती थी, मेरा दिमाग घूम जाता था कि और बच्चे उनके पास खड़े कैसे, मैं गुस्सा भी हो जाती थी। बट उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये बच्चा मेरे से गुस्सा हो गया, या मतलब एक रहता है ना कि भाई सब बच्चों को टेंशन देनी है, सब बच्चों को मतलब इक्वल रखना है, उनका ये था। बट अदर सब्जेक्ट के साथ नहीं था भाई, वो टीचर भी अपने ही बच्चों को आगे रखती थी भाई। सो गई उस स्कूल की जो टीचर है भाई, कभी मैं कोई पीट दे कि भाई अपने टीचरों के बारे में बुराई नहीं, भाई ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। टीचर हमारे बहुत बड़ा हाथ होता है टीचर्स का हमारी लाइफ में। हमें फर्स्ट हमारे पेरेंट्स होते हैं, सेकंड टीचर्स होते हैं, थर्ड मैं उनको भी मानती हूँ जो हमारे वेल विशर होते हैं, जो चाहते हैं भाई ये इंसान आगे सक्सेस हो, या ये अच्छे से रहे, इसका जीवन स्वस्थ रहे, ये अच्छे से काम करे, सब ये रहता है। तो यार
मतलब मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही, सॉरी टीचर अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो नहीं, बट हाँ अभी भी बहुत सारे बच्चों में ये रहता होगा भाई, बहुत बच्चे मेरे से सहमत होंगे इस चीज़ में कि जो फेवरेट टीचर होती है ना वो बच्चा उसकी अटेंशन लेना चाहता है, क्योंकि मैं चाहती थी भाई उस टाइम पे कि ये जो टीचर है ये किसी और बच्चे को टेंशन ना दे, सिर्फ मुझे दे, क्योंकि मुझे पसंद है। और भाई क्योंकि क्लास में ना यार सब बच्चे ना आपस में पूछते रहते हैं भाई तेरी कौन सी फेवरेट टीचर है, तेरी कौन सी है, तेरी कौन सी है, तेरी कौन सी है। तो मैथ वाली किसी की नहीं थी, सॉरी मैथ वाली मैम आप सिर्फ मेरी फेवरेट टीचर थी, बट आपने मेरे को उस टाइम पर टेंशन नहीं दी, उसका कोई वो नहीं है। बट आपने जितना मुझे गाइड किया है, जितना मुझे समझाया, जितना मुझे प्यार किया, जितना मेरी हेल्प की एट द टाइम, आपने मुझे समझा कि हाँ ये मेरी स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी बर्थडे मैम, मैथ वाली मैम। मैं आपका नाम नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि भाई किसी, देखो भाई और बहनों, किसी से बिना परमिशन ये किसी का नेम मेंशन नहीं कर सकते। मैथ वाली मैम का मैं ऐसे बोल सकते हैं, मैथ वाली मैम। और भाई देखो सब ये होता है सबको मैथ की मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। मैथ अगर तुम दिल से पढ़ोगे ना तो मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, बहुत मज़ा आता है उसमें पढ़ने में, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर मेरे मैथ वाली मैम जैसे तुम्हारे स्कूल में टीचर आ जाए तो और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो सबका अपना अपना होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट, उसमें कुछ वो नहीं है। एंड भाई तुम सब भी मेरी मैथ वाली मैम को बर्थडे विशेष कर दो कि भाई मैथ वाली मैम हैप्पी बर्थडे, हैशटैग मैथ वाली मैम हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय गाइस, कल बात करते हैं, विश करना मेरी मैम को।